9 नवंबर 2019 ये वही दिन था जिस दिन रामलला इतने सालों के संघर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या पर पुनः विराजमान हुए। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना वर्डिक्ट जारी किया कि यह विवादित भूमि रामलला की ही है और विपक्ष किसी भी प्रकार से अपनी सिद्धता साबित नहीं कर पाया। पर अब राम मंदिर का काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है और यह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस मंदिर का इतिहास क्यों है इतना विवादित भरा और इस मंदिर में क्या है ऐसी खास बातें जो इसे भारत का सबसे अद्भुत और अलौकिक मंदिर बनाता है, और आखिर इस मंदिर की टोटल लागत कितनी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जिसका नाम है राम मंदिर और उनसे जुड़े अद्भुत तथ्य। तो दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं राम मंदिर के इतिहास पर। जब 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने पहली बार इस भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाया, इसी बात को लेकर वहाँ के स्थानीय लोग नाराज हो जाते हैं। उनका मानना यह था कि यहाँ पर राम मंदिर था जिसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया, और इसी चीज को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद शुरू हो जाता है। और इस विवाद को रोकने के लिए 1859 में अंग्रेज सरकार बीच में दखल देती है और मुसलमानों को नमाज के लिए अंदर का हिस्सा तथा हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाहर का हिस्सा देने का फैसला करती है। इसके बाद 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में जाता है, जब महंत रघुवीर दास बाहर के हिस्से में पूजा करने के लिए छत निर्माण की मांग करते हैं। विवाद तब जाकर बढ़ जाता है जब 23 दिसंबर 1949 की रात को 50 से 60 लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान राम की मूर्ति को वहां स्थापित कर देते हैं। और यह तनाव ज्यादा बढ़ ना जाए तो इसके लिए सरकार इस पूरे एरिया को बैन कर देती है। अब ना तो इसमें हिंदू समुदाय के लोग जा सकते थे और ना ही मुस्लिम समुदाय के। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई कि हिंदुओं को रामलला की पूजा और विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। बाद में 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी केस फाइल करी और मांग की कि यह पूरी विवादित भूमि रामलला की ही है। इन सबको देखते हुए साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने राम जी की मूर्ति को हटाने और पुनः वहां नमाज पढ़ने की मांग की। और 1984 में विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद कमेटी का गठन किया गया। अंत में 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए ताला खोलने की अनुमति दे दी। कोर्ट के इस निर्णय से मुस्लिम समुदाय भड़क उठे और उन्होंने अपने खुद की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस घटना में सबसे बड़ा पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को आता है, जब हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और इसके कारण देश भर में दंगे भड़क उठते हैं, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। फिर यह मामला अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाता है, जिसकी जिम्मेदारी 3 जजेस को सौंपी जाती है। और साथ ही इस केस के लिए प्रमाण इकट्ठा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपता है। और ASI की रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्ध हुआ 12वीं सेंचुरी के आसपास यह मंदिर था और सन 1528 में यह मस्जिद पाया गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि इस भूमि पर पहले राम मंदिर ही था। इन सब के बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को इस पूरी विवादित भूमि के 3 भागों में बांटने का निर्णय लिया, जिसमें 1/3 भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से नाराज सभी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 से इस केस पर सुनवाई की अनुमति दी और यह कहा कि इसका निर्णय काल्पनिक व धार्मिक ना होकर फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड होगा। और इस मामले में 40 दिन की सुनवाई चलती है और 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेता है और अंततः वह दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, यानी 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा यह कहा जाता है कि सभी तथ्यों तथा प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यह विवादित भूमि रामलला की ही है और इस पर मंदिर बनाने की अनुमति दे दी जाती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट राज्य तथा केंद्र सरकार को ये ऑर्डर करती है कि अलग से 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए दे दी जाए। और इसी तरह अयोध्या में पुनः रामलला स्थापित होते हैं और लोगों में पुनः खुशी की उमंग दौड़ उठती है। और 5 अगस्त 2020 को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जाते हैं और साथ ही वे वहां उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहते, आज पूरा भारत राममय है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। चूंकि राम मंदिर का काम जोरों शोरों से चल ही रहा है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों राम मंदिर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मंदिर माना जा रहा है।
जिसकी ऊंचाई 161 फीट और इसका क्षेत्रफल लगभग 28,000 स्क्वायर फीट है। फैक्ट नंबर 2, राम मंदिर के निर्माण में 2,587 जगहों से पवित्र मिट्टी मंगवाई गई है, जिसमें यमुनोत्री, स्वर्ण मंदिर, हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ प्रमुख हैं। फैक्ट नंबर 3, जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी तब इसमें 150 से भी अधिक नदियों का प्रयोग किया गया था, जो कि राधे श्याम पांडे और वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला द्वारा कलेक्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 4, राम मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को गाढ़ा जाएगा, जिसमें राम मंदिर से जुड़े सभी तथ्य होंगे और इससे आने वाले हजारों सालों के बाद भी राम मंदिर के अस्तित्व को पहचाना जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, राम मंदिर के निर्माण में राम नाम से अंकित ईंटों का भी प्रयोग किया जाएगा, जिसे राम शिला भी कहा जाता है, जिससे लोगों की भक्ति और आस्था को भी बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 6, मंदिर के निर्माण में विशेष पत्थर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हनुमान जी के जन्म स्थान अंजनाद्री हिल से एकत्रित किया गया है। फैक्ट नंबर 7, आइए अब जान लेते हैं राम मंदिर की टोटल लागत कितनी है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसकी टोटल कॉस्ट को 1100 करोड़ तक बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के निर्माण के लिए भक्तों द्वारा मिला गया डोनेशन ही लगभग 3200 करोड़ है, जो कि कुल लागत का लगभग 3 गुना है। तो गाइस, है ना कमाल की बात। वो कहते हैं ना, जहाँ है भक्तों का प्यार वहीं बसते हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।